चलिए आज हम लोग देखेंगे एब्सेस ऑफ द लीवर यानी यकृत के फोड़े, या इसको हम लोग सपरेटिव हेपेटाइटिस के बारे में भी विस्तृत चिकित्सा विवरण है। एब्सेस ऑफ द लीवर, यकृत का फोड़ा, इसको हम लोग सपरेटिव हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? यह आकृति लीवर के भीतर मवाद यानी पस का एक सीमित संग्रह है। इसका कारण देखें अगर तो इस कैसे होता है, तो यह यकृत के पैरेन्काइमा यानी ऊतक में मवाद बनाने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के कारण होता है। एकल फोड़ा यानी सिंगल एब्सेस, यह आमतौर पर आमाशय, आंतों या पित्ताशय के अल्सर से यकृत तक पहुँचे एक एम्बोल्स या अवरोधक का परिणाम होता है। यह चोट, ट्रॉमा, डिसेंट्री यानी पेचिश या पित्त मार्ग में संक्रामक सूजन के कारण भी हो सकता है। मल्टीपल एब्सेस यानी एकाधिक फोड़े, ये आमतौर पर पोर्टर वेन यानी पोर्टर सिरा द्वारा निकाले गए क्षेत्र में कहीं मवाद होने के कारण होते हैं। यह पाइमिया, घातक एंडोकार्डिटिस, फेफड़ों में गैंग्रीन हो जाता है, या सड़े हुए ब्रोंकाइटिस पर निर्भर हो सकता है। यह कारक क्या है इसका? यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे आम है। शराब का सेवन, अत्यधिक उत्तेजक आहार और मलेरिया इसे बढ़ावा देते हैं। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों में और वयस्कों में अधिक पाया जाता है। पैथोलॉजी अगर देखें, विकृत विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, विकृति विज्ञान, यकृत के फोड़े एकल या एकाधिक हो सकते हैं। दर्दनाक पेचिश और उष्णकटिबंधीय फोड़े आमतौर पर एकल होते हैं और यकृत के दाएं लोब में होते हैं। शुरुआती चरणों में एक धूसर या पीले रंग का धब्बा दिखाई देता है जो सूजन वाले क्षेत्र से घिरा होता है। धीरे धीरे केंद्र नरम हो जाता है और एक कैविटी बन जाती है जो बहुत बड़ी हो सकती है। यह गुहा मलाईदार मवाद और पीले, भूरे या लाल रंग के थक्कों से भरी होती है। यदि फोड़ा छोटा हो तो मवाद अवशोषित हो सकता है, लेकिन यदि उपचार न किया जाए तो यह फेफड़ों, पेट, आंतों या पेरिटोनियल कैविटी में फट सकता है। लक्षण इसका क्या होगा? तो शुरुआती में धीरे धीरे अस्वस्थता, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। इसमें बुखार का तापमान 103 डिग्री से 105 तक पहुंच सकता है, जिसके साथ ठंड लगना और पसीना आना मलेरिया जैसा शामिल है। इसमें दर्द होता है। यकृत क्षेत्र में कोमलता और दर्द होता है जो दाएं कंधे तक जाता है। और देखें अगर तो हल्का पीलिया, मतली, उल्टी, दस्त और वजन कम होना। रात में बढ़ने वाली सूखी खांसी पहला लक्षण हो सकती है। गंभीर मामलों में डिलीरियम यानी प्रलाप और कोमा की स्थिति आ सकती है। शारीरिक लक्षण और निदान क्या होगा? रोगी का चेहरा चिंतित और आँखों धसी हुई दिखाई देती है। यकृत का आकार बढ़ जाता है और छूने पर दर्द यानी टेंडरनेस होता है। इसका निदान अगर देखें
रक्त परीक्षण में श्वेत रक्त कोशिकाओं में ल्यूकोसाइटोसाइट्स और अल्ट्रासाउंड ट्रोकल सुई द्वारा मवाद की उपस्थिति से पुष्टि होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंतर यकृत का फोड़ा, हाइड्रेटेड सिस्ट और कार्सिनोमा। यकृत का फोड़ा तेजी से विकसित होता है, जबकि हाइड्रेटेड सिस्ट धीरे धीरे विकसित होता है। कार्सिनोमा धीरे धीरे बढ़ता है। यकृत का फोड़ा ठंड और बुखार होता है, लेकिन हाइड्रेटेड सिस्ट में बुखार नहीं होता और कार्सिनोमा में बुखार चिहित नहीं होता है। यकृत का फोड़ा में मवाद पाया जाता है और हाइड्रेटेड सिस्ट में एकिनोकोकस मिलते हैं और कार्सिनोमा में गांठें यानी नोड्यूल्स होते हैं। और इसका उपचार देखें यानी निवारण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले को संयमित जीवन जीना चाहिए। पानी को 20 मिनट तक उबालकर पीना चाहिए। आहार और देखभाल, रोगी को बिस्तर पर आराम करना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे दूध, शोरबा और अंडे दें। फैट्स और भारी भोजन से बचें। दर्द के लिए गर्म सिकाई का प्रयोग करें। सर्जरी, एक बार मवाद बन जाने पर फोड़े को काटकर मवाद निकालना यानी ड्रेनेज आवश्यक होता है। संभावित औषधियाँ, लक्षणों के आधार पर अगर देखें तो आर्सेनिकम एल्बम अत्यधिक कमजोरी और मृत्यु के डर के लिए, मर्क्यूरियस रात में तकलीफ बढ़ने और पसीने के लिए, लैचिसिस नींद के बाद लक्षण बिगड़ने पर, एक्नेसिया, सेप्टिसेमिया, रक्त विषाक्तता की स्थिति में, हेपर सिलिका, मवाद निकलने के बाद घाव भरने के लिए। मैंने जो अभी तक बताया, आप एक डॉक्टर से सलाह लेकर ही कुछ करें। मैं ये एक नॉलेज दिया हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही खास है।